अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आज की वीडियो यूनान ग्रीस एम्बेसी यूनान वीज़ा और इसकी अपॉइंटमेंट, इसका मेडिकल के हवाले से आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वीडियो से भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आपके वीज़ा सिस्टम में और आपकी इस मेहनत और कावश में आने वाली तमाम रुकावटें अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने खास करम और फजल से दूर फरमा दें। यूनान एम्बेसी में इस वक्त इंटरव्यू हो रहे हैं, जिनके वीज़े लग रहे हैं उनको पासपोर्ट रिसीव हो रहे हैं और जो नई फ़ाइल सिस्टम है वो 1 अक्टूबर से वो स्टार्ट होगा और अपॉइंटमेंट की बेस पे होगा। तो इसलिए वो अफराद जिनकी अपॉइंटमेंट 1, 2, 3 या 4 या किसी भी अक्टूबर के स्टार्टिंग के दिनों में हैं, वो किसी भी दोनों लैब्स में से जाकर किसी एक लैब से अपना मेडिकल करवाएंगे, अपनी अपॉइंटमेंट को साथ लेके जाएंगे। अपॉइंटमेंट की बेस पे ऊपर ही आपका मेडिकल होगा और उसी के रेफरेंस से आप वहाँ से रिपोर्ट हासिल करके एम्बेसी में लेके जाएंगे। यही तरीक़ेकार जो सिस्टम है, यही सिस्टम अब जो है वो शुरू हुआ है और इस पर काम हो रहा है। इसी सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने देखा है 2-3 बच्चों के मेडिकल हुए, अपॉइंटमेंट साथ लगाई और उन्होंने मेडिकल करवाए और मेडिकल में कौन से टेस्ट हुए और उसमें किस तरह उन्होंने कौन सी चीज़ें चेक की और कैसे की, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके ऊपर कल वाली वीडियो में कलाम करेंगे। आज आपने एक सवाल ये आया था कि मेडिकल कैसे करवाएं और कब करवाएं और अपॉइंटमेंट कैसे लें। अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है, ये इनकी वेबसाइट है। आपने गूगल पे जाकर ग्रीस वीज़ा, वर्क वीज़ा या ग्रीस एम्बेसी पाकिस्तान अपॉइंटमेंट लिखेंगे तो वो सामने पेज आ जाता है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इसका सारा तरीक़ेकार आपको बता दूँ नेक्स्ट वीडियो में या उससे अगली वीडियो में कि ये कैसे ली जाती है और कैसे वेबसाइट पे जाया जाता है। वहाँ आपको जब जाएंगे तो फ़िलहाल तो सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पुर हैं। नवंबर का महीना भी नवंबर का महीना नहीं, अक्टूबर का महीना पुर है। ये महीना तो वैसे ही नहीं है, तो अक्टूबर का मुकम्मल हो चुका है। अब नवंबर का देखते हैं क्या सूरत हाल होगी। इसमें सुर्ख़ और सब्ज़ लाइनें आती हैं और वो सारा तरीक़ेकार इंशाअल्लाह आपको बताने की कोशिश करेंगे स्क्रीनशॉट की मदद से, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आज हम कलाम करते हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है, आपने एम्बेसी जाना है, तो आप मेडिकल कैसे करेंगे और उस अपॉइंटमेंट से कैसे फ़ायदा हासिल करेंगे। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि मेडिकल आपको जो है वो 7-8 दिन यानी पहले करवा लेना चाहिए। वो लोग जिनकी अपॉइंटमेंट 7, 8, 10 अक्टूबर तक बुक है, उनको अब मेडिकल करवा लेना चाहिए। वो अपने अपॉइंटमेंट की फ़ोटोकॉपी लेंगे, पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेंगे और वो किसी दोनों में से किसी एक लैब को जिसको वो अच्छा समझें, वहाँ जाकर अपने टेस्ट वगैरह देंगे। और मेरी यही हमेशा की तरह राय है कि सबसे वहाँ जाने से पहले अपना कच्चा मेडिकल ज़रूर करवा लें, ताकि आप में कोई परेशानी, कोई मसला है तो वहाँ जाने से पहले आप इलाज करवा लें। ये ना हो जब वहाँ आपकी रिपोर्ट हो जानी है तो फिर मामलात मुश्किल हो जाने हैं और फिर जो है वो मामलात बिगड़ जाते हैं और फिर मसाइल का सामना करना पड़ता है और फिर बहुत से मामलात होते हैं। फिर आपको वो कैसे सही होगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उसमें फिर बहुत सी अप एंड डाउन्स आ जाती हैं और जिसका आपको सामना करना पड़ता है। अब आपने अपॉइंटमेंट ली, आप वहाँ पे गए, आपने मेडिकल करवा लिया और जिस दिन की आपकी अपॉइंटमेंट होगी एम्बेसी की, उस दिन आप वो वहाँ से एक्सेल लैब या दूसरी लैब से आपने जिसमें टेस्ट करवाया होगा वहाँ से अपनी वो फ़ाइल लेंगे जिसमें आपका टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पैक होगी। उसको आप खोल नहीं सकते, उसको आप देख नहीं सकते। ये गलती आपने नहीं करनी। अगर आपने ऐसी गलती की तो वीज़ा आपका बग़ैर किसी शक से ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ओपन रिपोर्ट जो है उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो वो रिपोर्ट लेंगे, साथ में आप यूरो में फ़ीस लेंगे। अपनी जितनी भी फ़ीस आपकी एम्बेसी की है, या 75 यूरो होगी या 180 होगी। वो लोग जो शक व शुबे में है वो 180 ले जाएंगे। एम्बेसी जाएंगे, इंश्योरेंस भी साथ लेके जाएंगे। तमाम पेपर लेके जिस दिन की आप अपॉइंटमेंट होगी उस दिन आप जाएंगे और उसी दिन आपकी फ़ाइल जमा होगी और उसी दिन आपका इंटरव्यू होगा और ये आपको फ़ारग करके आपका पासपोर्ट रख के आपको भेज देंगे। फिर 7 दिन दें या 8 दिन दें तो आपका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा। ये इस वक्त की सूरत हाल है। ये सूरत हाल
अब नई पोजीशन है, वो अफराद जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं, वो अफराद जिनके मेडिकल हो चुके हैं और उनको इंटरव्यू का टाइम दिया हुआ है, उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं है। ये अफराद, ये तो तब्दीली जो है ये 1 अक्टूबर से लागू होगी, यानी कि जो नई फ़ाइलें जमा होंगी। इससे पहले वाले वो अफराद जो किसी भी तरीके से किसी भी शोबे में एम्बेसी से रिलेटेड हैं, चाहे वो उन्होंने मेडिकल करवा लिया हुआ है, चाहे उन्होंने इंटरव्यू देना है, चाहे दे चुके हैं और पासपोर्ट रिसीव करना है, फैमिली अप्लाई का वीज़ा का अप्लाई किया हुआ है, स्टडी वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, वो आसानी से जाके वहाँ से अपने मामलात एम्बेसी से हैंडल कर सकते हैं 1 अक्टूबर तक बगैर अपॉइंटमेंट के। दूसरे अफराद के लिए, नई फ़ाइलों के लिए इनको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत होगी। अब अपॉइंटमेंट कैसे मिलेगी? वैसे तो अपॉइंटमेंटें इस वक्त सारी बुक हो चुकी हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह आसानियाँ पैदा करेगा और कोई ना कोई असबाब जो है वो ज़रूर पैदा करेगा और अच्छे हालात भी आ जाएंगे। हर एक वक्त आएगा कि लोग कम पड़ जाएंगे। सिर्फ अब कोशिश उन अफराद के लिए परेशानी होगी जिन अफराद के वीज़े जनवरी, फरवरी, मार्च के आए हुए हैं और वो अभी तक एम्बेसी नहीं गए, उनको जल्दबाजी करनी होगी, क्योंकि वीज़े को ज़्यादा लेट भी नहीं करना चाहिए ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाएँ और आपका वीज़ा ख़त्म हो चुका हो। तो इसलिए वो अफराद जल्दी करें। वो अफराद जिनके वीज़ों में अभी टाइम है, अब मिसाल के तौर पे उनका वीज़ा 1 महीना पहले आया है या 2 महीने पहले आया है या 20 दिन पहले आया है, वो जल्दबाजी ना करें, सब्र व तहम्मुल से मुज़ाहरा करें। इंशाअल्लाह उनके लिए हो सकता है मज़ीद आसानियाँ पैदा हो जाएँ। आने वाला वक्त क्या लेके आएगा ये तो किसी को पता नहीं है। तो इसलिए आराम से सुकून के साथ स्ट्रगल करें। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो चैनल के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर वीडियो मौजूद हैं। 5 नंबर से आपने कैसे बचना है, मेडिकल कैसे करवाना है, इंटरव्यू कैसे करना है। अब इंटरव्यू में 2, 3, 4 सवाल नए सामने आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएगा। आपने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहरा नहीं छोड़ना और वजीफ़े नहीं छोड़ने। आपको 2 वजीफ़े बताए हुए हैं, उनके ऊपर भी आपने अच्छे तरीके से अमल करना है और कोशिश करें कि वो अफराद, वो साथी जो यूनान जाना चाहते हैं, यूनान से रिलेटेड हैं किसी भी ज़रिए से, तो उनको अपने इस चैनल का लिंक भेजें, उनको वीडियो भेजें, किसी भी तरीके से उनकी मदद करने की कोशिश करें, सच्चाई उन तक पहुँचाएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फज़ल व करम से आपका वीज़ा लगेगा। आप अच्छे तरीके से तैयारी करें, मेहनत करें, वीडियोज़ को सुनें गौर से। बाज़ दफ़ा होता है मुझे इस चीज़ का पता है, मुझे इस चीज़ का पता है। हमेशा वो कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं कि तारू ही डूबदे ने। वो अफराद जो तारी अच्छे तरीके से जानते होते हैं ना, तैराकी, वो डूब जाते हैं क्योंकि वो गहरे पानी में चले जाते हैं। वो कहते हैं भाई मैनू तो तारी आउंदी है, मैनू तो मसला ही कोई नहीं। तो वो ही फिर डूबदे ने। इसलिए कोशिश करें, एहतियात करें और सीखें। सीखने वाला कभी ज़ाया नहीं जाता, सीखने वाला कभी पीछे नहीं रहता। तो इसलिए सीखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस दुनिया में भी आपको कामयाबी दे और आखिरत में भी आपको कामयाबी दे, और जिस भी सिलसिले में आप निकले हुए हैं अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाब और कामरान करे। अल्लाह आपके लिए सेहत व तंदुरुस्ती रखे और कोशिश करें दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, दूसरों को तकलीफ़ ना दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह के फज़ल व करम से आपके भी सारे काम होंगे और उसमें अल्लाह की मदद होगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। कोई बात बुरी लगे तो साथ ही माफ़ फरमा दिया करें। ज़िंदगी बहुत छोटी है, दिल में ना रखा करें। बाज़ अफराद होते हैं, उनका दिल करता है कमेंट में अपना अगर गुस्सा निकालना चाहते हैं तो ज़रूर निकालें, दिल में ना रखें। बेहतर है कि इस दुनिया में कमेंट्स में गुस्सा निकाल लें, हमें गाली गलौज कर लें, हमें जो मर्ज़ी आप कह लें, लेकिन आखिरत के लिए अपने दिल में गुस्सा ना रखें, क्योंकि दुनिया की सज़ाएँ आसान हैं और आखिरत की सज़ाएँ बहुत मुश्किल हैं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना खास करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।